मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन हुआ। राजनीति विज्ञान का जो ऐच्छिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इसमें से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आप लोगों को 50 प्रश्न का उत्तर देना था। वही जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या सवाल था, और उसका सही आंसर भी हम लोग समझते हैं। तो पहला ही प्रश्न था कि संविधान सभा में संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अगर हम लोग बात कर लें संविधान सभा में देशी रियासतों सदस्यों की संख्या कितना था, ये 93 था, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है तो ये नीति आयोग जो है एक प्रकार का ये संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर हम लोग बात कर ले नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके इसी स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष वैसे ये बने थे, और वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा के बाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत की संसद में शामिल है, भारत का जो संसद है उसमें कौन कौन शामिल है। तो भारत के संसद में जो शामिल है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का गठन करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रधान जो होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल मिला के देशी रियासतों की संख्या 565 था, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। संविधान का प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं था मूल संविधान में, तो वो था धर्मनिरपेक्षता, और इस धर्मनिरपेक्षता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में है पूना पैक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, दलित मुद्दे से संबंधित है पूना पैक्ट, जो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर ले पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद नंबर 29, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 29, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान यानी जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ वही हुआ मूल संविधान। इसमें भागों की संख्या कुल मिला के 22 था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में है 22, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, संविधान के पिता के रूप में भी इनको जानते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की प्रत्येक वर्ष जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा का निर्माण जिस समय हुआ था उस समय प्रारूप समिति का गठन हुआ था, और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे भीमराव अम्बेडकर। इस तरह से भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया।
भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वो है भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में, और भाग 4 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्न में से कौन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है वो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें, जिसमें मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, जबकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रख दिया गया। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, संसद ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, 6 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा जो है इसमें है, इन्हें लागू करना वो राज्य का नैतिक दायित्व है। इन्हें लागू करने का नैतिक दायित्व राज्य का, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 है, 21 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखना कि 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर बी में है 1975, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, वित्त विधेयक को वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम कमेंट बॉक्स वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे कि वित्त विधेयक का राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1628 में हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 में हुआ था, 1688 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। और आपका क्या रहा है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का चुनाव 1951 में शुरू हुआ था और 1952 तक चला था, और इस तरह से पहली बार लोकसभा का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? नागरिकता का प्रावधान जो भारतीय संविधान का भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 6 से 11 के बीच में भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता पर पहली बार कानून 1955 ईस्वी में बना था, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 में है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। अध्याय मतलब हो गया भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो वो 22 भाग हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश का भी और राज्यपाल का भी। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है लोकसभा का, तो लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो करता है प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंदर क्या है, महाभियोग, और इसी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम लोग बात कर लें संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, और संविधान सभा ने इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया था, अपना लिया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो पंजाब में, पंजाब ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो इस तरह से सुचिता कृपलानी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ में याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तो वो थी सरोजनी नायडू, इसको भी याद रखिएगा, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, और ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 में है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया, तो वो है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 सवाल में है भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, यानी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बात कर लें भारत के संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, अभी 11 है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 में है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है। संविधान का कौन सा भाग, अगर भाग की बात करेगा तो भाग 4 जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इस तरह से संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में है, और अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा आप लोग
कि आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया। पहली बार 1962 में किया गया, दूसरी बार 1971 में किया गया और तीसरी बार 1975 में किया गया राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 में है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है। 3 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर लगाया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 में है, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति वो संसद में निहित है और अनुच्छेद 3 के अंदर में नए राज्यों का गठन की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है संसद, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। साम्यवादी राज्य ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 में है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने शक्ति को वीटो शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकता है? वो है गैर धन विधेयक। गैर धन विधेयक ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी में है पदेन अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो ध्यान रखना है कि हम लोगों को उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग नहीं है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, जबकि उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर में, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के साथ में याद रखें आना है कर्नाटक तो है ही, अब महाराष्ट्र, कर्नाटक और है आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है? दल बदल कानून जो प्रभावी नहीं होता है वो नगर निगम के सदस्यों पर। नगर निगम के सदस्य ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी में है मीरा कुमार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तो 1976 ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, लघु संविधान। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। 1956 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर में, भारत को अर्ध संघ किसने कहा था? भारत को अर्ध संघ जो कहा था वो केसी वेयर ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 में, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार वो संसद के पास है। संसद ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 में है, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, यानी यूएसए में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। 97 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। 6 माह के अंदर उनको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 6 माह, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंदर लगाया जाता है राज्यपाल के सलाह पर। तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति का है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया बुला सकता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 में है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्न में है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? भारत सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। तो महान्यायवादी ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में 68 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जो लगाया वो 2018 ईस्वी में लगाया। 2018 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 क्वेश्चन में है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा कुल अगर सदस्यों की संख्या बोलें लोकसभा सीटों की कुल तो 563 है, जिसमें 84 सदस्य जो होते हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं। तो इस तरह से 84 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? भारत का एकमात्र राज्य गोवा, जहाँ पर सामान्य सिविल संहिता लागू है यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। ऑप्शन नंबर सी में, तो गोवा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 44 में सामान्य सिविल संहिता का प्रावधान है, अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना जो जारी करता है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? वो अनुच्छेद 171 है। 171 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है 74 में निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशास्य या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, और ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची
नंबर 11 जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसमें से कि महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान रखा गया। तो अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में है निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अपना उच्च न्यायालय वैसे सिक्किम का भी नहीं है, वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना। 1991 ईस्वी में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना, 1991 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इस चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, इसमें है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 में है लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का जो नेता होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते थे। देश के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 में है लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में है राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन होता है ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो इस तरह से राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 में है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 है, तो 250 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में, अगर भाग की बात करेगा तो भाग ये है 2, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 5 से 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 में जो नागरिकता से संबंधित कानून है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 में है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में प्रमुख बाधा क्या है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों का प्रमुख जो बाधा है वो राज्यपाल का पद है, तो राज्यपाल का पद ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। प्लेटो ने न्याय शब्द का जो प्रयोग किया वो नैतिक न्याय के लिए किया है, नैतिक न्याय ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो है वो महासभा है, महासभा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 में है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, और ये भूटान में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करता है 5 वर्षों के लिए। अगर बात कर ले वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो ये भी याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 में है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत जो है 1945 ईस्वी में, जिस समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, उसी समय भारत इसका सदस्य बना। तो इस तरह से 1945 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं, 111 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, सॉरी सार्क का इसका पूछा है मुख्यालय ये काठमांडू में, ध्यान रखना है, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 94 नंबर में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य जो है वो भारत है, तो भारत ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न में है, डोकलाम मुद्दा के कारण किनके बीच टकराव हुआ? डोकलाम मुद्दे के कारण भारत और चीन के बीच में टकराव हुआ, भारत और चीन ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, यानी पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो संबंधित है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर सी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 में है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का आधार जो है वो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता ऑप्शन नंबर सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता 16 दिसंबर 1971 को दिया। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर 1971 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है अफगानिस्तान, जो वो सार्क का सदस्य है, तो सार्क सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अफगानिस्तान। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सार्क का सदस्य देश कौन कौन सा है, तो सबसे पहले याद रखिएगा पाकिस्तान, N फॉर हो जाएगा नेपाल, B फॉर हो जाएगा भूटान, SE से हो जाएगा श्रीलंका, B से हो जाएगा बांग्लादेश, I से हो जाएगा इंडिया, M से हो जाएगा मालदीव, और A से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये सभी देश जो है सार्क का सदस्य देश है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2025 में जो वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट का होने वाला है, जिसमें से कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके पहले जो सेंटअप परीक्षा होता है उसमें जो राजनीति विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के अंदर कवर किए। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।